ऑडियो फाइल्स हैं, जितने कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, वो सारे का एक्सेस ले जाएगा, कैमरा का भी एक्सेस ले जाएगा नेवी एप्लीकेशन। उसके बाद एग्रीमेंट कुछ होता है, और एग्रीमेंट को सबसे ज़्यादा लापरवाही नावी ऐप के थ्रू अगर आप पैसा कमाना चाहते हो या फिर नावी ऐप के थ्रू आप लोन लेना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को आखिरी तक देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि यार आप कोई गलत स्टेप लो उसके बाद आप पछताओ। तो पछताने से अच्छा है कि ये वीडियो देख लो और इस वीडियो को देख करके आप नेवी एप्लीकेशन के बारे में सारी जानकारी ले लो, सारी चीज़ें जान जाओ कि यार ये रियल है या फिर फेक है, कोई फ्रॉड या स्कैम तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि देखो मैंने नेवी एप्लीकेशन को खुद यूज़ किया है, ठीक है, और मेरे एक फ्रेंड के कॉन्टैक्ट में एक पर्सन ने नेवी एप्लीकेशन के थ्रू लोन लिया है और उनका कहना है कि मैं लोन लेकर के पछता रहा हूँ। लेकिन ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, सारी चीज़ें वीडियो में आगे हम लोग जानेंगे। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि देखो नावी एप्लीकेशन मार्केट के अंदर नया है, ठीक है, मार्केट के अंदर नया है। बहुत सारे लोग आपको बता रहे होंगे कि मैंने इसके थ्रू इतनी अर्निंग कर ली है, इतनी अर्निंग कर ली है, बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स भी आपके साथ शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। बट क्या है सच्चाई, मतलब नेवी एप्लीकेशन सेफ है या फिर नहीं, नेवी एप्लीकेशन लीगल है या फिर नहीं, आपको नेवी एप्लीकेशन के थ्रू लाइक आप पैसे कमा पाओगे या फिर नहीं कमा पाओगे, तो कैसे कमा पाओगे, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। मैंने खुद यूज़ किया, मैंने कितना कमाया या फिर एक भी रुपया नहीं कमाया, सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। चलो वीडियो को बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर नए होना तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। चलो स्टार्ट करता हूं मैं। देखो गाइस, नेवी एप्लीकेशन के बारे में मुझे कैसे पता चला, जैसे आपको पता चला भाई मुझे भी वैसे ही पता चला। कुछ लोगों के थ्रू डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि ये एक एप्लीकेशन है, इसके थ्रू आप 1000 रुपये 1500 रुपये डेली के कमा सकते हो। मैंने 2-4 मैसेज आ गए, भाई मैं इग्नोर करता हूँ पहले तो, फिर 2-4 मैसेज अगर आ गए तो मैंने देखा कि चलो मैं एक बार पूछता हूँ कि क्या है ये चीज़। तो मैंने जब एक पर्सन से पूछा ना, तो उन्होंने मुझे क्या बताया कि लाइक भाई एक एप्लीकेशन है, इसके थ्रू आप 1000 से 1500 रुपये कमा सकते हो विदाउट इन्वेस्टमेंट के, बिना एक भी रुपये लगाए आप 1000-1500 रुपये कमा सकते हो। भाई मैं तो शौक है, मैंने कहा अरे सही में क्या? बोला कि हाँ भाई। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छा बताओ इसके बारे में। तो उसने बोला कि भाई ये जो एप्लीकेशन है ना, ये मार्केट में एकदम नया आया हुआ है, ठीक है, ये मार्केट में एकदम नया आया हुआ है, और इसको क्या करना है, आपको सिंपली अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। मेरी लिंक के थ्रू उन्होंने मेरे को एक लिंक शेयर की थी एप्लीकेशन की, उस लिंक पे क्लिक करके मुझे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना था। एप्लीकेशन को बोला कि डाउनलोड कर लो, मैंने कहा ठीक है भाई मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद का प्रोसेस क्या है, तो उन्होंने बोला कि ब्रदर जैसे आप डाउनलोड करोगे आपको अपने फ़ोन नंबर के साथ ना वहाँ पर क्या कहते हैं साइन अप करना पड़ेगा, फ़ोन नंबर के साथ साइन अप करना पड़ेगा जो फ़ोन नंबर आप यूज़ कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे साइन अप। फिर क्या करना है, फिर उन्होंने बोला कि जैसे आप साइन अप करोगे आपको अपने ना पैन कार्ड के थ्रू वहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है मेरे दोस्त, पैन कार्ड और आधार कार्ड जहाँ पर भी आपसे मांगा जाए एक थोड़ा सा केयरफुल हो जाना आप लोग, क्योंकि पैन कार्ड और आधार कार्ड के थ्रू आपके बारे में सब कुछ जाना जा सकता है। आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हो, मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, A to Z आपके बारे में डिटेल आधार और पैन कार्ड के थ्रू निकाली जा सकती है, ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल आपको होना है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद क्या है, तो कहते उन्होंने बोला कि ये प्रोसेस कर लो, उसके बाद आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने उनके लिंक के थ्रू एप्लीकेशन डाउनलोड करी। डाउनलोड करने के बाद क्या करा, सिंपल अपने फ़ोन नंबर से साइन अप करा। अब साइन अप के बाद देखो क्या हुआ, जैसे ही साइन अप करा कुछ परमिशंस वहाँ पर मुझसे मांगी गई। क्या है वो परमिशन, आपको अलाउ करना है या फिर नहीं, उससे क्या हो सकता है आगे बताऊँगा वीडियो के अंदर, ठीक है। तो वो मैंने अलाउ करी। अलाउ करने के बाद सिंपल सा मैंने अपने पैन कार्ड के साथ, उन्होंने मेरे को ये भी बोला कि जो पैन कार्ड आप डालोगे ना, उस पैन कार्ड पे जो नाम रहेगा वही आपके बैंक डिटेल में भी नाम होना चाहिए। मतलब क्या है कि जिस बैंक डिटेल में मैं पैसा रिसीव करना चाहता हूँ और जो पैन कार्ड में डाल रहा हूँ उन दोनों में नाम मेरा सेम होना चाहिए। जैसे पैन कार्ड पे अगर मेरा नाम निखिल तिवारी है तो वही मेरा मतलब वही नाम मेरे ना बैंक डिटेल में भी निखिल तिवारी ही होना चाहिए, ठीक है। मैंने अग्री करा और वहाँ पर पैन कार्ड के साथ रजिस्टर करा, ठीक है। अब मैंने क्या गलती कर दी, आपको क्या नहीं करनी है ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। जैसे ही मैंने ये सारी चीज़ें करी और वहाँ पर तो हो गया, मैंने उनको मैसेज किया भाई अब मैं क्या करूँ, ये सारी प्रोसेस मैंने कर ली है। उन्होंने बोला कि ब्रदर देखो वहाँ पर आपको डिजिटल गोल्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा। मैंने कहा हाँ दिख रहा है। उन्होंने कहा उस पर क्लिक करिए और आप 1 रुपये का या फिर 10 रुपये का या 50 रुपये का गोल्ड खरीद लीजिए। मैंने कहा तुमने तो बोला था भाई विदाउट इन्वेस्टमेंट है। तो उन्होंने कहा भाई 1 रुपये और 10 रुपये में क्या ही है, 10 रुपये लगा कर आप 1000 रुपये कमा रहे हो तो उसमें क्या आप देखोगे। मैंने कहा कि ठीक है भाई। उसने मेरे को क्या बोला ये सुन रहे हो कि आप मतलब 10 रुपये का गोल्ड खरीद लो आपको 1000 रुपये मिल जाएंगे। उसने मुझसे ये बोला। लेकिन जैसे ही मैंने 10 का गोल्ड खरीदा, 10 रुपये का मैंने गोल्ड खरीदा जिससे UPI के थ्रू मैंने लाइक पेमेंट करी, और जैसे ही पेमेंट हुई ना तो उन्होंने मेरे बैंक डिटेल को अच्छे से मतलब बैंक की मेरी पूरी डिटेल ले ली, मतलब मैच कर ली अपने, मतलब क्या कहते हैं बैंक डिटेल ऐड करने की ज़रूरत नहीं। जैसे 10 की पेमेंट करी बैंक डिटेल मेरी ऐड ऑटोमेटिकली वहाँ पर हो गई, ठीक है। अब देखो जैसे 10 का किया ना तो मुझे लिखा था वहाँ पे कि आपको अप टू 100 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। तो मुझे 10 ही रुपये का कैशबैक भी मिला।
अब जो मैंने 10 रुपये इन्वेस्ट किए थे और जो 10 रुपये मुझे कैशबैक मिले, और वहाँ पर एक पॉपअप आया, ठीक है, उस एप्लीकेशन के अंदर, नावी एप्लीकेशन के अंदर, वहाँ पर मुझे बताया गया कि ये जो अमाउंट है जो आपने ऐड करी है 10 रुपये की, और जो 10 रुपये आपको कैशबैक मिले, ये दोनों आपको विदिन 48 आवर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। मतलब 10 रुपये कैशबैक मिला था और दोनों मिला के 20 रुपये, और 20 में मुझे 18 रुपये कुछ पैसे मेरे बैंक अकाउंट में आ गए। अब मैंने कहा भाई कि मैंने 10 रुपये गोल्ड भी खरीद लिया, लेकिन मुझे 10 रुपये कैशबैक मिला, मुझे तो 1000 और 1500 तो कुछ नहीं मिला इन दोनों में से। तो बोला कि भाई अब देखो, अब आपको क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। अब देखो बुद्धि अपना क्या लगा रहा था, अब देखो मैं समझ नहीं पा रहा था, वहाँ पर नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन मैंने उसके लिंक के थ्रू डाउनलोड किया था, और मैंने जब डिजिटल गोल्ड खरीदा 10 का, तो उसको 150 रुपये मिल गए, उसको 150 रुपये मिल गए। तो क्योंकि उसके रेफरल लिंक के थ्रू मैंने डाउनलोड की थी एप्लीकेशन को, तो उसको 150 रुपये मिले। अब मैं अगर लोन लूँगा ना तो उसको कितने मिलेंगे, 1600 रुपये उसको और मिल जाएंगे, अगर मैं लोन अमाउंट कोई पास करा देता हूँ, ठीक है। तो उसने वाला लोन ले लो। मैंने कहा नहीं भाई, लोन वोन तो नहीं लेना है, मुझको कुछ ज़रूरत भी नहीं है, और मैं अभी मेरा माइंडसेट ही ऐसा है भाई कि मैं लोन नहीं ले सकता हूँ, मैं चाहता ही नहीं लोन लेना, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी। तो उसने बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला कि भाई अब कैसे, मुझे पैसे कैसे मिलेंगे। तो कह रहा है भाई सिंपली तुमको इस एप्लीकेशन को ना अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में, रिलेशनशिप में, मतलब किसी को भी रेफ़र करना है, और वो लोग जैसे डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके 1 रुपये का या 10 रुपये का गोल्ड खरीदेंगे, तो तुमको भी 150 रुपये मिल जाएगा कैशबैक का, रेफ़र करके आप पैसे कमा सकते हो। मैंने बोला कि भाई तुम तो बोले 1000 और 1500 कमा सकते हो। तो वो बोला कि ब्रदर 10 लोग को कर दोगे तो 1000 रुपये तो बहुत आराम से हो गए तुम्हारे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैंने क्या करा ना कि उसी मतलब अपने एक फ्रेंड को शेयर किया, उसका प्रथम नाम है, उनको मैंने शेयर किया एप्लीकेशन अपने फ्रेंड को। तो मैंने लिंक शेयर किया, ठीक है। तो मेरी लिंक के थ्रू वो जब डाउनलोड करने जा रहे थे, तो मेरी लिंक पे क्लिक करने पर उनका वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा था, एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा था। अब मैंने कहा ये क्या होगा, मेरी लिंक काम ही नहीं कर रही थी, मतलब मेरी जो लिंक थी रेफरल की वो काम नहीं कर रही थी। और ये बग मेरे ही साथ आ रहा है या फिर आप लोगों के साथ भी आ रहा है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना मेरे भाई, ठीक है। तो भाई मैंने 1 रुपये भी नहीं कमाया, जो मुझे 10 का कैशबैक मिला था वही जो भी थे, आप मेरी अर्निंग बोल सकते हैं, फिर कुछ भी वही था, यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो, ठीक है। 1 भी रुपये मैंने नावी एप्लीकेशन के थ्रू नहीं कमाया, क्योंकि मेरी रेफरल लिंक काम नहीं कर रही थी, ठीक है। और ये बग था कि पता नहीं क्या है, मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन नावी एप्लीकेशन के थ्रू यही सच्चाई कि मैंने 1 भी रुपये नहीं कमाया नावी एप्लीकेशन के थ्रू। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, लोन वाले के बारे में बताता हूँ। जो मेरे फ्रेंड, मतलब जो मैंने अपने फ्रेंड को बता तो दिया इसके बारे में, उसको तो पता चल गया कि इसके थ्रू भाई वो 100-150 डेली की कमा सकता है रेफ़र करके फ्री में, मतलब 10-10 रुपये ऐड करवा के। उसने क्या किया, जाकर के सिंपली कहीं और से वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली किसी और के रेफरल लिंक के थ्रू, और डाउनलोड करने का सिंपल क्या हुआ कि उसका वर्क कर रहा है, उसका अच्छे से वर्क कर रहा है, उसने 300 से 400 रुपये कमा भी लिए हैं, ठीक है। उसने 300-400 रुपये कमा भी लिए हैं। और उसके बाद उसकी काम कर रही थी, मेरा भाई बहुत जला कि भाई यार मेरा ही नहीं काम कर रहा, मैंने ही बताया, मेरे बताने की वजह से उसने डाउनलोड कहीं और से किया और उसको मिल गए। तो थोड़ा सा हुआ भाई, हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके मतलब जिसने उसको, मतलब उसने अपने जिस फ्रेंड को शेयर किया था ना, उनके फ्रेंड ने लोन लिया था, तो उसको 1600 रुपये भी मिले उस दिन, मतलब 2-3 दिन बाद उसको एक फ्रेंड ने लोन ले लिया, तो उसको 1600 रुपये भी मिले। तो अब देखो लोन लेने के बाद वो क्यों पछता रहा था। मैं आपको बता दूं कि जब भी आप लोन लेने जाओगे ना, किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन से या फिर नावी एप्लीकेशन के थ्रू ही आप जा रहे हो। देखो नावी एप्लीकेशन बेसिकली है किस लिए, किस पर्पज़ के लिए ये है। तो पहला तो इसका पर्पज़ क्या है कि म्यूचुअल फंड्स में जो SIP वगैरह होती है ना, उनमें इन्वेस्ट करने के लिए एप्लीकेशन बनाया गया है, ठीक है। और आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन भी ले सकते हो, लोन प्रोवाइड भी ये करता है। बट देखो यही इसका मेन काम है, लेकिन इसको अपने आप को प्रमोट करने के लिए इन्होंने एक रेफर एंड अर्न का प्रोसेस निकाला है, जिसमें लाइक आप सिंपली क्या कर सकते हो, रेफर कर सकते हो लोगों को और अर्न कर सकते हो अच्छा खासा अमाउंट। तो इसकी वजह से इनके बहुत ज़्यादा देखोगे तो यूट्यूब पे वीडियोस भी आज के टाइम पर हैं, और उन्हीं में से मेरे एक रिव्यू वाला वीडियो है, और ये वीडियो भाई तुमको बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बता देगा कि तुमको लोन लेना चाहिए या फिर नहीं। अब मैं आपको क्या बताऊंगा क्यों पछता है। जैसे आप लोन लेने के लिए जाओगे तो आपसे बहुत सारी चीज़ें अलाउ करने के लिए बोलेगा, और हम बेधड़क अलाउ करते ही जाते हैं। सबसे ये खराब बात लगती है कि बेधड़क अलाउ करते हैं, ध्यान नहीं देते वहाँ पे। कुछ एग्रीमेंट होते हैं जिस पे एग्री करना होता है, हम लोग एग्री कर देते हैं, आप लोग एग्री कर देते हो। वहाँ पर देखो जब आपसे पूछेगा कि भाई ये लोकेशन है, ठीक है, आपसे बोलेगा कि लोकेशन के लिए आप परमिशन दो, अलाउ करो, तो वहाँ पे हम लोग अलाउ क्लिक कर देते हैं। जैसे आप लोकेशन पे अलाउ करते हो तो आपका एग्जैक्ट लोकेशन, आप कहाँ पर हो इस समय, उन नावी एप्लीकेशन को चला जाता है, आपके लोकेशन मतलब डायरेक्ट मिल जाती है कि आप कौन से स्टेट में हो, कौन से सिटी में हो, किस घर में, कौन से रूम में बैठे हो, एग्जैक्ट लोकेशन नावी एप्लीकेशन के पास होती है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए बोलता है कि अलाउ करिए, आपके फ़ोन में जितने कॉन्टैक्ट्स है उतने हमारे पास, मतलब परमिशन दीजिए हमें कि हम एक्सेस कर पाएँ। आप जैसे अलाउ करते हो, आपके फ़ोन के अंदर जितने आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना, मतलब आपके मम्मी के, पापा के, आपके फ्रेंड्स के, रिलेशनशिप के जितने भी कॉन्टैक्ट होते हैं, ऑल टू ऑल
नावी एप्लीकेशन के पास उसकी एक्सेस चली जाती है। मीडिया एंड फाइल का एक्सेस मांगता है, हम लोग अलाउ कर देते हैं। जैसे अलाउ करते हैं भाई, हमारे और आपके फ़ोन में जितने भी फोटोज़ वीडियोज़ जो भी होते हैं ना, सारे के एक्सेस नावी एप्लीकेशन ले लेता है। हो सकता है कि वो उनको कहीं और भी पोस्ट कर सके, में भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ऑडियो का और कैमरा का एक्सेस मांगता है। हमारे फ़ोन में जितनी ऑडियो फाइल्स हैं, जितने कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, वो सारे का एक्सेस ले जाएगा। कैमरा का भी एक्सेस ले जाएगा नावी एप्लीकेशन, ठीक है। अब इतनी सारे एक्सेस के बाद कुछ एग्रीमेंट और भी होते होंगे, ठीक है। मेरे को कुछ जो याद है वो मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद एग्रीमेंट कुछ होता है। और एग्रीमेंट को सबसे ज़्यादा लापरवाही कहाँ होती है कि बिना पढ़े धड़ाक से एग्री कर देते हैं। भाई पढ़ो तो उस एग्रीमेंट में लिखा क्या पता ऐसा लिखा हो कि अगर आपने लोन अमाउंट अगर एक निश्चित टाइम तक अगर नहीं दिया, हो सकता है ऐसा मैं बोल रहा हूँ, अगर निश्चित टाइम तक नहीं दिया तो ये लोन अमाउंट डबल हो जाएगी और उस डबल पर इंटरेस्ट बढ़ेगा जो कि आपको पे करना पड़ेगा। और आपने बिना पढ़े अगर अग्री कर दिया तो मेरे भाई पे करना पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपने अग्री किया, आपने परमिशन दी हुई है वहाँ पर, तो आपकी ही गलती होगी। पहले तो मान लो आपने लोन अमाउंट, सपोज डैट आपने लोन अमाउंट नहीं दिया टाइम पे, ठीक है, जो उनका डेट है उस टाइम पर आपने लोन अमाउंट नहीं पे किया। आपके घर कुछ एजेंट आएंगे नावी एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। अब वो एजेंट आपसे पहले बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, भाई तुम पे कर दो, ठीक है। अगर आप अग्री करते हो कि भाई इतने डेट तक दे दूंगा, फिर जो भी है उनसे बात करते हो अच्छे से कि हाँ मैं दे दूंगा कुछ दिनों के अंदर, एक डेट दे देते हो उनको, तो वो मान जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि वो मान जाए, वो चले जाएंगे। अगर आपने उस डेट पर भी अगर नहीं पे किया, उनका लोन को नहीं चुकाया, तो वो दोबारा से आएंगे और इस बार हो सकता है कि वो आपके साथ बदसलूकी करें, बदतमीजी करे, बदसलूकी करे। आपके घर के अंदर जो कीमती सामान है उनको भी लेकर के जा सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपने परमिशन दी हुई है खुद ही। तो मतलब यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। और अब देखो आपके रिश्तेदारी में भी आपकी लाइक वो होगी या बुराई होगी, क्या कहते हैं, आपके बुराई बोलोगे या फिर बेइज्जती बोलो, दोनों एक ही है, ठीक है। बेइज्जती होगी, आपके जो घर के अगल बगल में जो घर होंगे, मोहल्ले में होंगे, आपकी बेइज्जती होगी कि यार कर्जा लिया था चुका नहीं पाए, आकर के सामान ले गए, बदतमीजी किया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो देखो अब मेरा सजेशन क्या आपके लिए कि आप नावी एप्लीकेशन के थ्रू लोन लो या फिर नहीं लो, ये सेफ़ है या फिर नहीं, लीगल है या फिर नहीं, या फिर जो भी अदर प्लेटफॉर्म है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोन लिया जाता है, उससे लेना चाहिए कि नहीं। देखो मेरा जो सजेशन है कि मेरा मानना है कि नहीं लेना चाहिए, किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन से नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और अगर आप ले भी रहे हो तो आपको क्या करना है, टर्म एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। वहाँ पर जो भी आपसे बोला जा रहा है टर्म एंड कंडीशन के अंदर, उसको अच्छे से पढ़ना है और जब आप खुद से स्वीकार कर रहे हो तब एक्सेप्ट करना, और उसके बाद आप लोन ले सकते हो। अदरवाइज बिना पढ़े मत लेना, ठीक है। सीधी सी बात ये है। अब बात करते हैं कि ये जो नावी एप्लीकेशन है ये सेफ़ है या फिर नहीं है, लीगल है या फिर नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको प्ले स्टोर का मैं स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूँ, ठीक है। प्ले स्टोर, पहली चीज़ क्या है कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। प्ले स्टोर भी बहुत सारी लीगल चीज़ चेक करता है कि एप्लीकेशन लीगल है या फिर नहीं, तब जाकर के वेरीफाई करता है कि हाँ इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो नावी एप्लीकेशन पहली चीज़ क्या है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद इसके देखो 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, उसके ये एक बहुत बड़ा नंबर है 10 मिलियन, ठीक है। इतने लोगों ने डाउनलोड किया है, एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद देखो रिव्यू, देखो 4.3 की रिव्यू है, मतलब 4 और 4 से ऊपर की रिव्यू बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, ठीक है। जी 4.3 की रिव्यू है। और थोड़ा सा और अगर स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर आप लोग एक मैं इसके क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग चला दूंगा, ठीक है। वहाँ पर आप लोग देखोगे कि धोनी सर, ठीक है, धोनी सर इनका प्रचार कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। मतलब भाई ये ऐप तो भाई लीगल है, ठीक है। ऐप तो क्योंकि धोनी, मैं देखो मैं खुद कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सारी चीज़ आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। धोनी सर इनका लाइक प्रमोशन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है माही है भाई अपने, तो किसी गलत ऐप का या फिर कुछ गलत तो प्रमोट नहीं करेंगे। तो हो तो ये ऐप लीगल है, सेफ भी है, बट बिना पढ़े, बिना टर्म एंड कंडीशंस को पढ़े, ठीक है, आप कोई भी चीज़ अलाउ मत करना, ठीक है। अगर अलाउ आप कर दोगे और बिना पढ़े तो जो भी उसमें लिखा हुआ आपको मानना पड़ेगा। उसके बाद वो जो लाइक टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, उसमें उनकी कोई गलती नहीं होगी, सरासर आपकी गलती होगी। तो ये मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू था नावी एप्लीकेशन के थ्रू। मैंने एक भी रुपया नहीं कमाया क्योंकि मेरी रेफरल लिंक काम नहीं कर रही थी। अगर आपके साथ ये बग हो रहा है, सॉल्यूशन पता है तो बता देना, अगर नहीं पता है तो कमेंट कर देना कि हाँ भाई मेरे साथ भी हो रहा है, मुझे पता चलेगा, मैं एक वीडियो लेकर के आ जाऊँगा, ठीक है। बाकी ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके मेरे को ज़रूर अपना फीडबैक देना। और वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई, लाइक कर दो, आपके एक लाइक से मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है। इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के अंदर, डेफिनेटली करना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना, अगली जो वीडियोस आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ किसी और एक धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।